बच्चों, उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। इस कोविड-19 के तनावमय वातावरण में हम लोग आज अपना कक्षा प्रारंभ करने जा रहे हैं। कुछ दिक्कत होगी, आपको व्यवहारिक दिक्कत होगी क्योंकि यह पहला अनुभव है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसमें सफल होंगे और हर व्यक्ति इस संघर्ष से ही आगे बढ़ता है। तो बिना घबराए, बिना किसी दिक्कत के आप अपना अध्ययन क्रम जारी रखें। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप निसंकोच मुझसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से आप मैसेज कर देंगे, मैं आपको उसका उत्तर दे दूंगा। इसके पहले कि मैं अपना अगला हम लोग प्रारंभ करें, आपसे यह कहना है कि आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का लाभ यह होगा कि जो भी मैं नया वीडियो डालूंगा आपके YouTube पर पहुंच जाएगा, आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा। तो आपका इस नागरिक शास्त्र विषय के भाग को का पहला चैप्टर है भारत का संविधान। यहाँ लिखा हुआ है, इसको आप लोग पहले चैप्टर का नाम डाल लीजिए, भारत का संविधान। इसके बाद प्रश्न लिखिए, संविधान क्या है। प्रश्न है, संविधान क्या है। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। प्रश्न है, संविधान क्या है। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर लिख करके हेडिंग डालिए, संविधान का अर्थ। हेडिंग होगा, एक मिनट रुक जाइए। संविधान का अर्थ, हेडिंग डाल लीजिए, संविधान का अर्थ। उसके आगे आप लिखेंगे, प्रत्येक देश का अपना एक संविधान होता है। संविधान ही वह माध्यम है जिसके द्वारा उस देश की शासन प्रणाली संचालित की जाती है। संविधान में आम जनता के अधिकार, सरकार के विभिन्न अंगों जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, उनकी शक्तियाँ, उनके अधिकार और कर्तव्य, इन सभी बातों का सम्यक विवेचना कर दी जाती है और उसी के आधार पर शासन का संचालन किया जाता है, जिससे शासन में कोई अव्यवस्था न उत्पन्न हो। किसी भी शासन के, सरकार के किसी भी अंग में आपस में अधिकारों को लेकर के कोई द्वंद्व न हो, कोई टकराव न हो। नागरिकों को क्या अधिकार प्राप्त हैं, किन अधिकारों का पालन, किन अधिकारों के अंतर्गत कौन कौन से अधिकार नागरिकों के सुरक्षित रहेंगे, मौलिक अधिकार क्या है, इन सब बातों का वर्णन संविधान में कर दिया जाता है कि सरकार किन अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकती, कौन से अधिकार संविधान द्वारा, न्यायालय द्वारा नागरिकों के संरक्षित हैं। इन सब बातों का उल्लेख संविधान में कर दिया जाता है, जिससे किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत सरकार के विभिन्न अंगों में या नागरिक और सरकार के संबंधों के मध्य किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। इसके बाद हमारी अगली हेडिंग है, भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान की विशेषताएं। लिख डालिए, भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान अनेक दृष्टिकोण से विश्व का एक सबसे बेहतर संविधान है। भारतीय संविधान निर्माता, जिन लोगों ने इस भारतीय संविधान का निर्माण किया, एक जाने माने विद्वानों का वह समूह था और एक क्या कह सकते हैं आप, वह एक ऐसी विद्वत परिषद थी जिस पर किसी भी देश की संविधान सभा गर्व कर सकती है। तो इन विद्वानों के द्वारा निर्मित भारतीय संविधान विश्व का एक अनूठा संविधान है और उसकी बहुत सी विशेषताएं हैं, जिसमें कुछ प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन हम इस प्रकार कर सकते हैं। जैसे नंबर 1 है, लिखित संविधान।
पड़ गई होगी लिखित संविधान। देखिए, भारतीय संविधान एक लिखित संविधान, संविधान दो तरह का होता है, लिखित संविधान और अलिखित संविधान। अलिखित संविधान वह संविधान होता है जिसकी बहुत सी बात, जिसकी जो अलिखित रूप में होता है, अधिकतर बातें लिखी हुई नहीं रहती। जैसे ब्रिटेन का संविधान है, वो अलिखित संविधान है, लेकिन भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है। इसका निर्माण एक संविधान सभा के द्वारा एक निश्चित अवधि में किया गया है और इसकी अधिकांश बातें लिख दी गई हैं, कुछ भी अलिखित नहीं छोड़ा गया है। भारतीय संविधान निर्माता इस बात को समझते थे कि भविष्य में शासन के किसी भी अंग में किसी भी विषय को लेकर के टकराव उत्पन्न हो सकता है, तो कोई संदेहास्पद स्थिति न बन सके, इसलिए उन्होंने अधिकांश बातों को संविधान में लिख दिया है। अब आपकी अगली हेडिंग रहेगी विस्तृत संविधान। विस्तृत संविधान, अगली हेडिंग है विस्तृत संविधान। हो गया। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। इसमें कुल 395 अनुच्छेद और 9 अनुसूचियां हैं। इसके विपरीत अमेरिका के संविधान में मात्र 7 अनुच्छेद हैं और कनाडा के संविधान में 147 अनुच्छेद हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद हैं। इन संविधानों के विपरीत भारतीय संविधान कुल 395 अनुच्छेद और 9 अनुसूचियों के द्वारा विश्व का सबसे बड़ा व्यापक एक प्रलेख है। इसकी अधिकांश बातें लिखित में हैं, इसलिए संविधान निर्माता कोई भी बात भविष्य के लिए नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अधिकांश बातों का उल्लेख कर दिया और यही कारण है कि भारतीय संविधान एक विस्तृत संविधान हो गया। अगली हेडिंग है न्यायपालिका की सर्वोच्चता। भारतीय संविधान एक स्वतंत्र और निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करता है। भारतीय शासन व्यवस्था में संविधान ही सर्वोच्च है और संविधान की सर्वोच्चता के संरक्षण की जिम्मेदारी सर्वोच्च न्यायालय की है। तो सर्वोच्च न्यायालय ऐसे किसी भी प्रावधान को जो संसद या विधानसभा या सरकार के द्वारा बनाया जाएगा, जो संविधान की भावनाओं के विपरीत होगा, तो सर्वोच्च न्यायालय उस पर रोक लगा देता है, उसको कैंसिल रद्द कर सकता है। इस प्रकार भारतीय संविधान न्यायपालिका की सर्वोच्चता की अवधारणा प्रस्तुत करता है और भारतीय न्याय व्यवस्था, भारतीय शासन व्यवस्था में न्यायपालिका ही सर्वोच्च है क्योंकि वह संविधान का संरक्षण करती है। अगली हेडिंग है संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली। भारतीय संविधान की एक अन्य विशेषता यह है कि यह भारत में संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था की स्थापना करती है, जिसके अंतर्गत कार्यपालिका के 2 प्रधान होते हैं। राष्ट्रपति मात्र औपचारिक प्रधान होता है। शासन की वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद में निहित होती है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य हैं। इस प्रकार संसदीय शासन प्रणाली स्थापित करने का एक मुख्य कारण यह भी था कि हमारे स्वाधीनता संग्राम के अधिकांश नेता ब्रिटेन में ही पढ़े लिखे थे और उसी शासन व्यवस्था के खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया और उसके वे अभ्यस्त हो चुके थे। इसलिए उन्होंने अपने यहाँ भी संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना
की। और अगली हेडिंग है कठोर एवं नरम संविधान। कठोर एवं नरम संविधान। भारतीय संविधान एक ऐसा संविधान है जो कठोर संविधान और नरम संविधान दोनों का समुच्चय है, दोनों का मेल जोल है। कठोर संविधान हम उस संविधान को कहते हैं जिसमें किसी भी प्रकार का संशोधन करना सहज न हो, आसान न हो। और नरम संविधान हम उस संविधान को कहते हैं जिसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन आसानी से किया जा सके। तो भारतीय संविधान में बहुत से प्रावधान ऐसे हैं जिसमें परिवर्तन करने के लिए संसद के 2/3 संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं के 2/3 बहुमत से उसकी स्वीकृति लेनी आवश्यक है, तभी वह संविधान संशोधन हो सकता है। उसमें मुख्य रूप से राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली, न्यायपालिका के अधिकार, ऐसे ही कई प्रावधान हैं, संसदीय शासन प्रणाली। इसके अलावा बहुत से प्रावधान ऐसे हैं जिसमें संसद साधारण बहुमत से भी परिवर्तन कर सकती है, जिसके अंतर्गत जैसे नए राज्यों का निर्माण, राज्यों का पुनर्गठन, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन, नागरिकता अधिनियम, इन सब प्रावधानों में संसद साधारण बहुमत से ही परिवर्तन कर सकती है। इस प्रकार अपना संविधान कठोर और नरम संविधान का ये मिला जुला स्वरूप है। इसके अलावा अगली हेडिंग, अगली विशेषता है वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, वयस्क मताधिकार। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को वयस्क मताधिकार की सुविधा उपलब्ध कराता है। मूल संविधान में जो वयस्क मताधिकार की आयु निर्धारित की गई थी वो 21 वर्ष थी, यानी 21 वर्ष की आयु प्राप्त कोई भी स्त्री या पुरुष मताधिकार मत देने का अधिकार रखता था। लेकिन 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा इसमें परिवर्तन किया गया और मताधिकार की आयु 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कर दी गई। अब 18 वर्ष की आयु प्राप्त कोई भी स्त्री पुरुष मत दे सकता है। अब अगली हेडिंग है, अगली हेडिंग डाल लीजिए। भारतीय संविधान की विशेषता का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, जैसा कि आपको मालूम है। तो अगली हेडिंग है धर्म निरपेक्ष राज्य की स्थापना। अगली हेडिंग है धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना। यह भी भारतीय संविधान की एक बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता है कि भारतीय संविधान भारत में एक धर्मनिरपेक्ष शासन प्रणाली की स्थापना करता है, जिसका तात्पर्य यह है कि भारत राज्य का अपना कोई राज धर्म नहीं होगा। धर्म के आधार पर किसी भी नागरिकों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। सबको समान सुविधा समान रूप से प्रदान की जाएगी और न्याय प्रदान करने में या आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक न्याय प्रदान करने में किसी इस नाते भेदभाव नहीं किया जाएगा कि फला व्यक्ति फला धर्म का अनुयायी है। सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। अगली हेडिंग है, अगली विशेषता है इकहरी नागरिकता। इकहरी नागरिकता यह भी भारतीय शासन प्रणाली की, भारतीय संविधान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। इकहरी नागरिकता। जैसे जो देश संघीय शासन प्रणाली वाले होते हैं, ऐसे देश जहाँ संघीय शासन व्यवस्था होती है, जैसे अमेरिका में, वहाँ इकहरी नागरिकता नहीं होती, वहाँ दोहरी नागरिकता होती है। यानी वहाँ का नागरिक अपने देश का नागरिक होने के साथ साथ अपने राज्य का भी, अपने प्रांत का भी नागरिक होता है। लेकिन भारत में
दोहरी नागरिकता की व्यवस्था नहीं है। संघीय शासन प्रणाली होते हुए भी इकहरी नागरिकता की व्यवस्था है, यानी भारत का नागरिक केवल भारत का ही नागरिक होता है, अपने राज्य का नागरिक नहीं होता। अभी सुन लीजिए आप लोग, अपना एडमिशन फॉर्म आप लोग भरे होंगे, उसमें एक कॉलम था नागरिकता, तो वहाँ सभी लोगों ने अपने उस कॉलम में भरा भारतीय, किसी ने उत्तर प्रदेशी नहीं भरा। तो यदि अमेरिका का कोई छात्र होता, अमेरिका में पढ़ता या कॉलम भरता, तो वह पहले लिखता अमेरिका, उसके बाद कोलंबिया, न्यूयॉर्क या जिस राज्य का नागरिक होता उस राज्य का वहाँ उल्लेख करता। यह व्यवस्था आपके यहाँ नहीं है, आपके यहाँ इकहरी नागरिकता है। अब अगली विशेषता जो भारतीय संविधान की है वह है गणराज्य की स्थापना। अगली विशेषता है गणराज्य की स्थापना। इसको लिख लीजिए आप लोग, गणराज्य की स्थापना। भारतीय संविधान भारत में गणराज्य की स्थापना करता है। गणराज्य का तात्पर्य है कि भारतीय शासन का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति जनता के द्वारा चुना गया व्यक्ति होता है, न कि वंशानुगत आधार पर अपने पद को धारण करता है। जैसे ब्रिटेन में है, ब्रिटेन में राजा या रानी होते हैं, उनका पद वंशानुगत है, उनके बाद उनका बड़ा लड़का या लड़की जो भी जैसी वहाँ हो उस हिसाब से शासन ग्रहण करते हैं, तो उसे वंशानुगत लोकतंत्र कहते हैं। लेकिन अपने यहाँ गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है, राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, निर्धारित योग्यता रखने वाला कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकता है। अब अगली जो महत्वपूर्ण विशेषता है वह है संघीय शासन प्रणाली की स्थापना। संघीय शासन प्रणाली की स्थापना। भारतीय संविधान भारत में एक संघीय शासन प्रणाली की स्थापना करता है, यानी संघीय शासन प्रणाली के सभी लक्षण भारतीय संविधान में मौजूद हैं। जैसे यहाँ में संविधान सर्वोच्च है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है, इसके अलावा जो है दोहरी शासन प्रणाली है। केंद्र में राज्यपाल, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हैं, राज्यों में राज्यपाल और मुख्यमंत्री हैं। इसके अतिरिक्त एक सशक्त न्यायपालिका की स्थापना की गई है। ठीक है, अब इतना ही पर्याप्त है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके बाद जो अगला चैप्टर होगा पुनः हम अगले दिन इसका अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। पुनः एक बार आपसे यही कहना है कि इस चैनल को जब आप खोलेंगे तो एक सब्सक्राइब लिखा हुआ दिखाई देगा, वहाँ जब आप दबा देंगे उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। जब सब्सक्राइब करेंगे तो एक बेल आइकन मतलब घंटी की तस्वीर आएगी, उसको दबा दीजिएगा। उससे आपको लाभ यह होगा कि हर वीडियो बिना सर्च किए आपके यूट्यूब पर पहुंच जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।